फायर में पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा, और आग बढ़ेगा कि कम होगा? तो आग जो है कि अब और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आग तो जल ही रहा था और भी ज़्यादा आग जलने लगा। तो इसका मतलब है मैटर तो मामला गड़बड़ था, लेकिन और भी ज़्यादा मामला गड़बड़ हो गया जब हमने क्या किया, पेट्रोल को ऐड किया। तो यहाँ हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो मैंने नाउन के एक्सरसाइज का मैंने 10 क्वेश्चन का डाला था और आज मैं लेकर आया हूँ इडियम्स का। इडियम्स का 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उसमें जो भी बातें थी आप लोगों ने बताई, सही है, अच्छा लगा। और आज मैं फिर इडियम्स का वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें ऑप्शनल रहेगा और एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का इडियम्स का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के इडियम्स के क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये रहा, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, और जिसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है इन ऑर्डर, तीसरा है इन डिसऑर्डर और चौथा है अरेंज। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आप चूज करिए। मिला आप लोगों को आंसर? तो यहां पर अगर हम देखें तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस दिया है। सबसे पहली बात, अगर इडियम्स का आंसर देना है तो वहां पर कभी भी लिटरल मीनिंग का हमको वहां पर उसका आंसर नहीं देना है। तो यहां पे देखिए दिया है 6 और 7। तो 6 और 7 से हमको क्या याद आता है, क्रिकेट। अगर पहला ऑप्शन देखें तो पहला जो क्रिकेट ऑप्शन है ये तो एकदम गलत हो गया। और दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं इन ऑर्डर, और तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं इन डिसऑर्डर, और चौथा ऑप्शन है अरेंज। तो अगर हम बात करें दूसरा और चौथा ऑप्शन, तो इन ऑर्डर और इन अरेंज ये दोनों सिनोनिम्स है एक तरीके से। तो ये दोनों तो आपस में हो नहीं सकते। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस का आंसर हो जाएगा इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर का मतलब होता है तितर बितर। ठीक है, तितर बितर। तो अभी यहाँ पे इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्सेस एंड सेवेंस है तो उससे हम क्या याद करेंगे, 6-7 ठो लोग थे, अब वहां पे कुछ ऐसी खबर सुनी कि वो सब तितर बितर हो गए, इधर उधर भाग गए। ऐसे भी कहानी बना सकते हैं या फिर अपने मन से जो भी कहानी बनाना चाहे वो बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। ठीक है, और भी दूसरा कहानी है, मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगले क्वेश्चन पर अगर हम आ जाएं तो अगला क्वेश्चन है हमारा एड फ्यूल टू फायर। तो एड फ्यूल टू फायर का क्या आंसर हो जाएगा, यहां पर दिया है, पहला ऑप्शन है टू मेक द मैटर वर्स, दूसरा है टू बर्न फायर, तीसरा ऑप्शन है ऐड फ्यूल इनटू बाइक, और चौथा ऑप्शन है ओपन इनमिटी, खुली दुश्मनी। अब यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं होगा ये हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए फ्यूल दिया है और फायर दिया है। तो जब भी फ्यूल और फायर से रिलेटेड जो भी वर्ड आया रहेगा वो तो बिल्कुल नहीं होगा हमारा आंसर। तो अगर हम बात करें तो यहां पर टू बर्न फायर यानी आग जलाना, आग जलाना इसका मतलब नहीं होता है। और यहां पर दिया है ऐड फ्यूल इनटू बाइक, यानी बाइक में क्या करना, फ्यूल डालना, तो ये भी क्या है, गलत है। ओपन इनमिटी यानी खुली दुश्मनी, और यहां पर टू मेक द मैटर वर्स। अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है हमारा, कैसे हम चूज करें, तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि ऐड फ्यूल टू फायर। तो फ्यूल का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं पेट्रोल, और यहाँ पे दिया है फायर। जब भी हम फायर में पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा, और आग बढ़ेगा कि कम होगा? तो आग जो है कि अब और भी ज्यादा बढ़ेगा। आग तो जल ही रहा था और भी ज्यादा आग जलने लगा। तो इसका मतलब है मैटर तो मामला गड़बड़ था, लेकिन और भी ज्यादा मामला गड़बड़ हो गया जब हमने क्या किया, पेट्रोल को ऐड किया। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा टू मेक द मैटर वर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एड एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ये भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन है वेरी डियर, अ डिजीज, वेरी ऑनेस्ट, कॉज ऑफ क्वेरल। चार ऑप्शन है, तो इनमें से चार ऑप्शन क्या क्या होगा। अब यहां पर देखेंगे तो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड में से कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इन चारों ऑप्शन में आए हुए हों। तो हम क्या करेंगे यहां पर, अब यहाँ पर एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा इडियम्स के, वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पर है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, तो इसमें एप्पल है और डिस्कार्ड है। डिस्कार्ड का मतलब असहमत होना, एप्पल मतलब सेब, सेब से असहमत होना। तो जब किसी बात से हम असहमत होते हैं, आमने सामने लोग जब असहमत होते हैं, जब बात नहीं मानते एक दूसरे की, तो क्या होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। तो यहाँ पर झगड़ा या फिर लड़ाई वाला किसमें है, तो हो जाएगा क्या, काज ऑफ क्वेरल। ठीक है, तो वहां पर एक सेब था और दो लोग थे आपस में
बातें कर रहे थे कि नहीं ये मैं खाऊंगा, लेकिन उन दोनों लोगों में असहमति बन गई। अब दोनों लोगों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, और झगड़ा का जड़ क्या बना, सेब बना, काज ऑफ क्वेरल यानी झगड़े की जड़। अब इसी को रीजन ऑफ क्वेरल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन भी सेम वही है। देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पर है बोन ऑफ कंटेंशन, तो बोन ऑफ कंटेंशन और यहां पर एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, ये दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो दोनों का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, काज ऑफ क्वेरल ही होगा। लेकिन अगर ध्यान दीजिए कि अब बोन ऑफ कंटेंशन, तो यहां पर देखिए ऑप्शन में एक दिया है बोन कैंसर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हेल्दी बिल्कुल ये भी नहीं होगा। वेरी वीक ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, काज ऑफ क्वेरल। ठीक, बातें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। अब आगे देखिए, एन एप्पल ऑफ वंस आई। अब अगला ऑप्शन है हमारे पास, क्वेश्चन है एन एप्पल ऑफ वंस आईज। तो यहां पर किसी की आंख का क्या होना, सेब होना। तो क्या होता है, हिंदी में अगर बात करें तो यही वो कहावत है जिसको हम कहते हैं आंख का तारा होना। हिंदी में आंख का तारा होता है और यहाँ पर आंख का सेब हो गया। अब यहाँ पे देखिए तारा होने का मतलब बड़ा रेयर चीज, तो यहाँ पर रेयर मतलब सेब था, तो इसीलिए तो झगड़ा हुआ था इसके पहले वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी की आंख का तारा होना, तो क्या हो जाएगा, काज ऑफ क्वेरल। देखिए काज ऑफ क्वेरल तो होगा नहीं, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड था, लेकिन यहाँ पर एन एप्पल ऑफ वंस आई है, तो काज ऑफ क्वेरल बिल्कुल नहीं होगा। वेरी डियर, आंख का तारा होने का मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रिय, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। पेनफुल मतलब कष्टदायक, आंख में सेब चला जाएगा तो कष्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेरी डियर। आगे चलते हैं, अगला है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए क्या आया है, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, रेनी डे मतलब बरसात के दिन। तो इससे संबंधित जो भी वर्ड आए रहेंगे वो तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है टू गो इन रेन, यानी बारिश में जाना, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट द रेन, अब यहां पर अब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी रेन आ गया है। फॉर हार्ड डे ये शायद हो सकता है, फॉर प्रॉस्परस डे ये भी हो सकता है। अच्छा देखिए डे डे इसमें आया है, रेन रेन इसमें आया है। अब यहाँ पे प्रॉस्परस डे और फॉर हार्ड डे ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। यहाँ पर हार्ड डे का मतलब होता है कठिन दिन, ना, कठिन दिनों के लिए ये हो जाएगा, और प्रॉस्परस डे का मतलब हो जाएगा जो समृद्धि वाला दिन होगा। तो यहाँ पर जब बारिश होता है तो वो कठिनाई भरा दिन होता है, आना जाने में बड़ा दिक्कत होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फॉर हार्ड डे हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्रॉस्परस डे तो होगा नहीं क्योंकि समृद्धि तो होगा नहीं, बारिश होगा तो मान लीजिए किसानों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम कीचड़ उचड़ हो जाता है तो बड़ा गंदा लगता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन कटेगा, हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आ रही बात। चलिए आगे चलते हैं, अगला है, अगला है एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ यहां पर लिया है, बोला गया है कि एक हाथ की दूरी ना, आर्म्स मतलब ऐसे हाथ फैलाएंगे तो वही हो जाएगा। एट आर्म्स लेंथ का मतलब हो जाएगा द लेंथ ऑफ हैंड। देखिए सेम एग्जैक्ट वही मीनिंग बता दिया है, तो इसका मतलब वो तो नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ आ रही बात। अगला है एट अ डिस्टेंस, ये दूरी है, मतलब कुछ तो हो सकता है, शायद हो जाए गोडाउन ऑफ वेपन, यानी यहाँ पर दिया है एक तो आर्म्स, ये जो होता है आर्म्स अपस्ट्रॉफी नहीं लगा होता है तो उसका मतलब ही होता है वेपन, तो यहाँ पर लेकिन वो वाली बात नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। नन, नन तो मान लीजिए जब कोई नहीं होगा तब नन होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एट अ डिस्टेंस। तो अगर हम इसको याद करने के लिए बात करें तो कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर जब हम असेंबली में खड़े होते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं ना वन हैंड डिस्टेंस, तो क्या लेते हैं, एट आर्म्स लेंथ, वही एक हाथ की दूरी लेते हैं, तो क्या हो जाता है, एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एट एन आर्म्स लेंथ का हो जाएगा एट अ डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे देखते हैं, तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहां पर दिया है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का ऑप्शन है एट द लास्ट मोमेंट, पंचुअल, अ क्लॉक दैट हैज ओनली 11 आवर्स, नन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें से कि एक नन है, वो तो हट गया। और यहाँ पे सी की बात करते हैं
तो ऑप्शन सी में दिया है अ क्लॉक हैज, तो यहाँ पे घड़ी की बात की जा रही है कि वहां पर उसमें 11 घंटे होते हैं। तो 11 घंटा वाली बात तो है नहीं, 11 दिया है तो 11 तो होगा नहीं। यहाँ पे दिया है पंचुअल, पंचुअल का मतलब हो जाएगा नियमित ना, यानी समयबद्ध। तो यहाँ पर ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर होगा एट द लास्ट मोमेंट। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए ये देखेंगे कि घड़ी में जो होता है कुल टोटल 12 घंटे होते हैं, लेकिन सब 12 के बाद क्या बचता है हमारा? 1 बचता है। तो 1 से पहले ये समझ सकते हैं कि क्या है कि 0 होता है। जैसा कि रात को 12 बजे 24 घंटा वाला अगर हम देखें तो रात को 0 होता है, फिर उसके बाद घड़ी घूम कर आता है तो क्या होता है, एक 11 तक आता है, फिर 12 पर आता है। तो 12 को हमने 0 माना, तो इसका मतलब अगर 12 0 है तो कुल घड़ी में कितने घंटे हैं? 11 घंटे। तो आखिरी घंटा कौन सा हुआ? 11। आखिरी घंटे का मतलब आखिरी क्षण, यानी अंतिम मोमेंट जो हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा एट द लास्ट मोमेंट। समझ आई बात? तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अ बेड ऑफ रोजेस। अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब है एक बेड लगा हुआ है, अब उस पर गुलाब का फूल फेंका हुआ है, गुलाबों का से सजा हुआ है। तो अगर अब आप उस पर सोएंगे तो कैसा है लगेगा? अनकंफर्टेबल रहेंगे कि कंफर्टेबल रहेंगे, कि टाइम टू रेस्ट यानी वो रेस्ट करने का समय रहेगा, कि नन, कि कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा? ये तो सभी लोग बता सकते हैं कि अगर गुलाबों का सेज रहेगा तो बड़ा आनंद आएगा सोने में, एकदम आरामदायक रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल। तो ये हो जाएगा हमारा कंफर्टेबल। बातें समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अगला है अ बेड ऑफ थॉर्न्स। देखिए अभी तो बेड ऑफ रोजेस था, गुलाबों का सेज था, लेकिन अब क्या है? अब वही उसी गुलाब के कांटों का सेज है। अब कांटा बिछा हुआ है उसी सेज पर, अब सोने के लिए बोला जाए तो अब क्या है? सेम ऑप्शन वही है, तो क्या हो जाएगा? एक तो कंफर्टेबल था, गुलाब था, तो अब गुलाब ना होके कांटा है, तो अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा अनकंफर्टेबल। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं, यहां पे दिया है एट होम इन। इसका क्या मतलब होता है ये आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में इसका लिखेंगे। एट होम इन जिसका पहला ऑप्शन है वेल वर्स्ड इन, दूसरा है टू लिव हाउस, तीसरा ऑप्शन है ऑन द रूफ, और चौथा ऑप्शन है टू इंटर द हाउस। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।